नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आशीष सिन्हा। उत्तराखंड के चमोली में कुछ लापरवाह अधिकारियों की लापरवाही की वजह से किसी बेटे ने अपने पिता को खो दिया तो किसी बूढ़े ने घर के इकलौते चिराग को खो दिया। कोई बूढ़ी मां अपने लाल का इंतजार करती रह गई, कोई सुहागन विधवा हो गई। दरअसल उत्तराखंड के चमोली में एक बड़ा हादसा हो गया। चमोली बाजार के पास अलकनंदा नदी के किनारे नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर अचानक करंट फैलने से हाहाकार मच गया और 16 लोगों की देखते ही देखते मौके पर ही मौत हो गई। इसलिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पूछता है कि आखिर इन 16 लोगों की मौत की जिम्मेदारी किसकी है। इस हादसे में 16 लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे थे। सरकार फुल एक्शन में नजर आ रही थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की आंखों में तो आंसू आ गए, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी आंखों में आज भी शर्म नहीं दिख रही है। चलिए आपको सबसे पहले यह बताते हैं कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। दिन था मंगलवार, तारीख थी 28 जुलाई और रात के समय ट्रीटमेंट प्लांट में काम करने वाले युवक की मौत हो गई। सुबह पुलिस कार्रवाई के लिए पहुंची तो इस दौरान मृतक के परिजनों सहित अन्य लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। इसी बीच वहां करंट फैल जाता है। मौजूद लोग इसकी चपेट में आ गए। 20 से अधिक लोगों को जिला चिकित्सालय लाया गया, जिसमें 16 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। हादसे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश तो दे दिए, साथ ही मृतक आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की राहत राशि और घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने के भी उन्होंने आदेश दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1.5 साल में 3 बार यहां करंट लाने की बात सामने आई है। खुद जल संस्थान के ई संजय श्रीवास्तव ने बताया कि एसटीपी के ठीक पीछे बिजली का एक ट्रांसफार्मर है। 1 साल पहले फॉल्ट आने से ऊर्जा निगम ने ट्रांसफार्मर को बदल दिया था और कंपनी ने प्लांट की केबल भी बदली थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी 3 बार यहां पर करंट लगने की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन हादसों को दबा दिया गया। अब इन सबके बीच इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी सवाल पूछता है कि जब यहां पहले से तैनात युवक की मौत करंट लगने से होने की बात कही जा रही थी, तब इसको लेकर विभाग गंभीर क्यों नहीं हुआ। यदि किसी भी स्तर से गंभीरता बरती जाती तो शायद हादसा ना होता। एक तरफ प्लांट का संचालन करने वाले कंपनी के अधिकारी इसके लिए पूरी तरह से ऊर्जा निगम को जिम्मेदार बता रहे हैं। इंडिया न्यूज भी सवाल पूछता है कि आखिर कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा, आखिर लापरवाही किसकी है। 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, जिम्मेदार कौन है। ऊर्जा निगम पर कब आखिर कार्रवाई होगी, लापरवाह अधिकारियों पर कब एक्शन लिया जाएगा। तो जल संस्थान के ई संजय श्रीवास्तव का कहना है कि उन्होंने ऊर्जा निगम को हादसे के बारे में जानकारी दे दी थी और बिजली काटने के लिए कह दिया था, लेकिन शटडाउन नहीं किया था। अब सवाल यह है कि इसके लिए किस स्तर से चूक हुई, तीनों में से कौन इसके लिए जिम्मेदार है। आखिर किसकी लापरवाही से इतने परिवार देखते ही देखते उजड़ गए। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है। उसके बाद डिबेट की शुरुआत करते हैं। कल ये घटना हुई, उसके बाद 6 लोगों को इसमें से जो घटना में घायल हुए हैं ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया था। मैं शाम को कल वहां उनके पास उनसे भेंट करने गया हूं। उनका उपचार ठीक प्रकार से चल रहा है और डॉक्टरों ने अभी सभी के लिए जो मेडिकल की अच्छी व्यवस्था हो सकती है वो व्यवस्था वहां पर हो रही है। ऋषिकेश स्थानांतरित किया जाएगा, उसके लिए सभी को निर्देश कर दिए गए हैं। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं। घटना की हम लोग तह तक जाएंगे और जो भी मजिस्ट्रियल जो जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर है चमोली के गोपेश्वर जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर जब धामी ने घायलों का हालचाल जाना था और तीसरी परिजनों से मिलकर वो भावुक हुए थे। इन 3 तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि घटना के तुरंत बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचते हैं, घायलों का हालचाल जानते हैं, परिजनों के साथ वो मुलाकात करते हैं। इस दौरान वो भावुक भी नजर आ रहे हैं। तो इन 3 तस्वीरों के माध्यम से इस पूरी कहानी को समझिए, लेकिन हम सवाल यही उठा रहे हैं कि आखिर जो 16 लोगों की मौत हुई उसका जिम्मेदार कौन है। और इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ मधु भट्ट जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, गरिमा
दसौनी जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की, अभिषेक कुमार हैं, संवाददाता हैं हमारे देहरादून से, देवेंद्र रावत हैं हमारे संवाददाता हैं चमोली से। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, इस पूरे मामले में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? 15 लोगों की मौत हो चुकी है। जी, अगर कार्रवाई की बात करें, जिम्मेदार कौन है उसकी बात करें, तो अभी तक यही नहीं पता लगा है कि जिम्मेदार कौन है। ऊर्जा निगम जो विभाग है, जो इसका संचालन कर रही है कंपनी साउथ की, उस पर जिम्मेदारी डाल रहा है, वो ऊर्जा निगम पे डाल रहे हैं। कुल मिलाकर प्रशासन जो है मजिस्ट्रेटी जांच की बात कर रहा है। और अभी हमारी पुलिस अधीक्षक से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम पे ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज जैसी कोई बातें सामने मतलब नहीं आई है। 15 लोगों की मौत हो जाती है, कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। अभिषेक कुमार जी, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया गया अभी तक? और देखिए, प्रशासन की तरफ से तो जैसे ही घटना हुई उसके बाद युद्ध स्तर पर काम किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो घायल थे उनको नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जो मृतक थे उनको वहां से रेस्क्यू किया गया। तो प्रशासन का तो काफी एक्टिव काम रहा है। लेकिन देखिए, सबसे जैसे जिस तरह हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि सबसे बड़ा सवाल है कि वो जिम्मेदार व्यक्ति है कौन, और एफआईआर दर्ज जब तक नहीं हुई है तो 16 लोगों की मौत हो जाती है। इसमें ठीक है, प्रशासन ने अच्छा काम किया है, नहीं अभिषेक, आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने अच्छा काम किया है, एफआईआर दर्ज नहीं होती। क्या लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा देना, क्या लोगों को मुआवजा दे देना, इससे अच्छे काम के कैटेगरी में माना जाएगा क्या? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। यही सवाल है कि आप अपनी 16 लोगों की मौत हो जाती है अभिषेक, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती, और आप कह रहे हैं कि प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, प्रशासन अपनी पीठ भले ही थपथपा रहा हो, लेकिन ये अभी तक जो है बिल्कुल ही ये कह सकते हैं कि असंवेदनशील प्रशासन है, क्योंकि इस मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। 16 लोगों की मौत हो जाती है, अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। प्रशासन भले ही लाख दावे कर रहा हो, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में लीपापोती हो रही है। मधु भट्ट जी, लीपापोती क्यों हो रही है? अभिषेक जी को आप सुन रही होंगी। जी, देखिए आशीष जी, बहुत ही हृदय विदारक जो ये घटना हुई है। निश्चित रूप से कल से हम सब लोग वही उसी में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो जीवित बच गए हैं उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं, उनका इलाज ठीक से हो पाए। और साथ में क्योंकि देखिए बहुत ये तो क्या अब इसमें मजिस्ट्रेट जांच के तो आदेश दे ही दिए गए हैं, और तथ्य जो है वो पूरे सामने आएंगे। और बिल्कुल इसमें निश्चित रूप से जो भी दोषी हो, चाहे कोई विभाग हो, चाहे कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, अगर कहीं कोई लापरवाही अगर सामने आती है, निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इससे भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कठोर जो है नियम, आपने सुना होगा जेई साहब का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, 3 बार करंट लगने की इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि इससे पहले भी उस इलाके में एक लड़के को करंट लग गया था, उसकी मौत हो गई थी। 3 बार इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अभी भी इस मामले में 24 घंटे होने वाले हैं, कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो पाई? देखिए, अभी आपने देखा होगा जिस प्रकार से, क्योंकि जैसे घटना का पता चला उसके बाद वहां पर पुलिस भी पहुंची, और पुलिस के वहां पे जवान भी जो है वो मैं कहूंगी वो भी अपनी ऑन ड्यूटी शहीद हो गए हैं। और साथ में जो गांव के प्रधान थे और लोग भी, अन्य लोग वहां पर गए थे, उनकी उस प्रकार से असमय है जो ये काल ग्रास में चले गए, इस प्रकार की जो ये घटना हुई है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी हो, माननीय हमारे सारे जितने भी लोग हैं, हमारे नेतागण वहां पर पहुंचे हैं, ताकि वहां पहुंच गए, मुख्यमंत्री साहब भी पहुंचे, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। गरिमा जी, आपको आवाज आ रही है? कार्रवाई की गई ना, जब मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं तो निश्चित रूप से। मधु भट्ट जी, न्यायिक जांच के आदेश अलग होते हैं, एफआईआर दर्ज करना अलग पार्ट है। गरिमा जी, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। मधु जी कह रही हैं कि हमने तो न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। नहीं, देखिए, न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन इनके मुख्यमंत्री अभी भी इस बात पर अडिग हैं कि 5 लाख मुआवजा काफी है। मैं एक बार फिर मधु भट्ट जी से पूछना चाहती हूँ, जिस माँ की गोद उजड़ गई हो, जिस घर का कमाने वाला चला गया हो, जिन बच्चों के सर से उनके पिता का साया उठ गया हो, उनके लिए 5 लाख आजीवन किस तरह से उसकी विधवा और उसकी बूढ़ी माँ कैसे घर चलाएगी, कैसे गुजर बसर होगी? 250-300 रुपए किलो आप टमाटर दे रहे हैं, दालों और सब्जियों के भाव आपको पता है, स्कूल की फीस आपको पता है कहाँ पहुंच गई, 16 लोगों की मौत हो गई, आप टमाटर के दाम की बात कर रही हैं, आप मुआवजे की बात कर रही हैं। गरिमा जी, आपको तो बात ये करनी चाहिए कि 24 घंटे हो गए, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? आप टमाटर और उसकी बात कर रही है कि मुआवजा कम दिया गया।
आप विपक्ष में हैं गरिमा जी। नहीं देखिए सुनिए, मुझे क्या कहना है वो आप नहीं बताएंगे ना एंकर महोदय। मुझे क्या कहना है वो कांग्रेस पार्टी को क्या कहना है वो हर तरीके से आएगा। मुझे आज ही पता लगा कि मुख्यमंत्री अडिग है इस बात पर कि हम 5 लाख मुआवजा दे चुके हैं, वो काफी है। मुझे ये भी जानकारी है कि कोई भी विभाग जिम्मेदारी नहीं ले रहा। यूपीसीएल कह रहा मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मधु जी आपकी आवाज आ रही है, एक बार पहले गरिमा जी बोल ले, फिर मैं आपके पास आता हूँ। गरिमा जी आप पहले अपनी बात को रख लीजिए, फिर मधु जी मैं वही कह रही हूँ कि जल निगम से लेकर यूपीसीएल से लेकर ऊर्जा निगम तक सब लोग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं और एक दूसरे के सर पर टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर कोई ना कोई तो जिम्मेदार है ना। 16-17 मौतें हो गई, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है उन मौतों की, तो क्या ये एक्सपेक्ट किससे करते हैं उसकी जिम्मेदारी लेने की? मैं वही कह रहा हूँ गरिमा जी, आप मेरी बात को नहीं समझ रही थी। मैं यही कह रहा हूँ कि ऑपोजिशन में होने के नाते आपका ये फर्ज है कि आप इस चीज को उठाएं कि 24 घंटे होने वाले हैं, जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हो पाई? आखिर इन 16 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? हमने तो कहा है हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मधु भट्ट जी सवाल का जवाब आप दीजिए। जिनके स्तर पर लापरवाही हुई है उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? हमने कहा है 25-25 लाख रुपया मुआवजा प्रति मृतक और उसके अलावा उसके घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्लस हत्या का मुकदमा। आशीष जी अब मधु जी आप बोलिएगा। गरिमा जी आप रुकिए, मधु जी बोलिए आप। देखिए गरिमा जी तो एक ही बात पर अडिग है कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए। निश्चित रूप से मुआवजा हमारी सरकार उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, ये कांग्रेस पार्टी ने अपनी आधिकारिक विज्ञप्ति में लिखा है। मधु जी आधिकारिक विज्ञप्ति में हमने मुख्यमंत्री से मांग करी है, 3 मांगे हैं हमारी। मधु जी आप अपनी बात को रखिए। गरिमा जी एक बार सुन लीजिए मधु जी क्या बोल रही हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ अभी ये जो प्रथम जो, क्योंकि देखिए इतने हताहत हुए, ये प्रथम दृष्टिया जो है वो राहत के लिए दिया गया है। साथ में उसको यूपीसीएल ने भी कहा है कि हम 25 लाख रुपए हम देंगे। साथ में देखिए किसी की भी जान की कीमत इतनी सस्ती नहीं हो सकती, उसमें आप करोड़ों रुपए भी दे दे तो भी किसी की जान हम खरीद नहीं सकते, हम बना नहीं सकते। तो ये तो केवल कांग्रेस का केवल अगर उनके इस समय मानवीय संवेदनाओं के आधार पर इस तरह की बात करना केवल संवेदनाओं से पेट नहीं भरा करते। मधु जी बी प्रैक्टिकल। मधु जी आई रिक्वेस्ट यू बी प्रैक्टिकल। संवेदनाओं से पेट भरेंगी क्या? हम ये कह रहे हैं छोटे बच्चों का पेट संवेदनाओं से भरेंगी क्या? बिल्कुल उनके साथ है। आपको हम राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको सरकार घाटी का एयरपोर्ट आपके अंदर नजर नहीं आ रहा है कि हाँ मेरी सरकार से गलती हुई। लोगों को कल आपको तो हाथ जोड़कर सर झुकाकर पहले माफी मांगना चाहिए कि आप लोग तुष्टिकरण में रहे, आप लोग धर्मांतर रहे और यूसीसी में रहे और आप लोगों ने ना यूपीसीएल के कान उमेटे। ये घटनाएं एंकर महोदय देवेंद्र यादव रावत जी वहाँ के रहने वाले, उनसे पूछिए ये घटनाएं पहले भी हो चुकी है। ये चमोली में पहले भी हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुई है ये घटना। करते हुए जहां पुलिस प्रशासन पूरा अपना एक साथी खो चुका था, वहां पूरी कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन पर लगी हुई थी। ये किस प्रकार की राजनीति है? मैं इस पर बहुत सी निम्न स्तर की राजनीति। नहीं मधु जी हमारे एनएसयूआई का सुमित असवाल गया है वहाँ। भाजपाई बताइए ना, भाजपाई बताइए कब रेस्क्यू ऑपरेशन में जाते हैं। भाजपाई बताइए जो गया हो वहाँ बचाने के लिए किसी को। आप बताइए आपने अपना कार्यकर्ता खोया है क्या? अपना जो धरना प्रदर्शन कार्यक्रम उसको स्थगित कर देते। लेकिन मधु जी और गरिमा जी मुझे लगता है कि जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि 16 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है और उसको लेकर कार्रवाई क्या की जा रही है। मधु जी मैं इस सवाल आपसे बार बार ये ले रहा हूं, मैं मुआवजे की पार्ट पर नहीं जा रहा हूं। समय के साथ वो बढ़ेगा, ये बात मुझे भी पता है। मैं बस ये जानना और समझना चाह रहा हूं कि इस मामले में अभी तक क्या जो कार्रवाई की गई है, क्या उतनी कार्रवाई एनफ है? 24 घंटे हो गए, एफआईआर दर्ज नहीं होती, जिम्मेदारी किसकी है ये तक तय नहीं होता। जो कंपनी काम करवा रही थी उस कंपनी के ऊपर क्या कार्रवाई हुई, ये सारी चीजें तय नहीं हुई। बिल्कुल नेहरू जी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी पर फोड़ देंगे। इसकी जांच दिए हैं ताकि बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो, चाहे कोई विभाग हो कोई भी हो, उसमें कहीं किसी की अगर जवाबदेही। मैं आपको बताना चाहती हूँ आशीष जी, कल भी मैंने बताया था वहाँ पर पूरा पुलिस एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। गरिमा जी कुछ पलों के लिए रुकिएगा, मधु भट्ट जी को सुन लें। जी मधु भट्ट जी आप बोलिए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वहाँ पर लाइट नहीं थी, वहाँ पर कट किया गया था, पावर कट था वहाँ पर। और जो 440 केवी जो वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर पर जो लाइट आती है, किस प्रकार से 11,000 वोल्ट की लाइट आ गई।
ये भी मैं मैं वही तो कह रहा हूँ। अब मधु भट्ट जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो मुख्य मुद्दा है कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है और 24 घंटों में कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल जांच होगी ना, जब जहां इनका रवैया वही है, चोरी ऊपर से सीना चोरी, हर चीज में 56 इंच का सीना लेकर अपना आ जाते हैं। जरा सा भी ग्लानि या गिल्ट दिखाई पड़ रहा है आपको मधु भट्ट के अंदर? कोई शर्म न लिहाज किसी चीज का कि हमारी सरकार में 17 लोग काल कबलित हमारी सरकार बिल्कुल वहाँ पे पड़ी हुई है। हम इस समय वहाँ उन लोगों के साथ क्या पड़ी हुई है आपकी सरकार, ये बताइए। एंकर महोदय, अब बहुत हो गया इनका सत्यनारायण वाचन, अब ले लीजिए हमको। एंकर महोदय, मधु भट्ट बोलती रहेंगी क्या? गरिमा जी, आप जो बोल रही हैं मुआवजे की बात पर उन्होंने जवाब दिया, लेकिन जो मेरा सवाल है वो सवाल बेहद अहम है कि 15 लोगों की मौत की जिम्मेदारी, 16 लोगों की मौत की जिम्मेदारी किसकी है, वो तय क्यों नहीं हो पा रहा है? अभिषेक हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जो न्यायिक जांच, ये हादसा कोई, सुनिए एंकर महोदय, अब ये देखिए, ये बोलना नहीं रोकेंगी। नहीं, आप बोलिए। आप पिछले 10 मिनट से लगी पड़ी हैं अपनी सरकार। नहीं गरिमा जी, बोल तो आप भी रही हैं, ऐसा तो मत कहिए कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। एक सवाल का जवाब अभिषेक से ले लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभिषेक, क्या कोई समय सीमा तय की गई है? जो न्यायिक जांच आयोग का जो गठन किया गया है, क्या उसकी कोई समय सीमा तय की गई है? कितने दिनों में जांच पूरी करके लोगों की मौतें भी आप रिपोर्ट लोगों के लिए कम होती हैं? कितना नरसंहार, कितना खून पियोगे? कितना और खून चाहिए आप लोगों को शर्मसार होने के लिए? माफी मांगे उसके तुरंत बाद जो उन्होंने हमारी सरकार ये और हमारी सरकार वो। गरिमा जी, मधु जी रुकिएगा, एक बार हम अभिषेक को सुन लें। अभिषेक कुछ जानकारी साझा कर रहे हैं, अभिषेक बताइए आप। जी से पूछना चाहती हूँ एंकर महोदय, मेरे को ये पता चला है कि ये कोई पहली गरिमा जी, मेरा नाम एंकर महोदय नहीं है, आशीष सिन्हा है। 2 घटनाएं हो चुकी हैं इस प्लांट में, क्या ये बात में सच्चाई है? मैं आपके संवाददाता देवेंद्र रावत जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या इसमें सच्चाई है कि उस प्लांट में पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है? गरिमा जी, आपने मेरी शुरुआत में, आपने मेरे शब्द नहीं सुने, आपने शुरुआत में मेरी बात नहीं सुनी। ये सवाल मैं देवेंद्र से पहले ले चुका हूं। आप या तो पूरा डिबेट सुनिए, तब उसके बाद आप कंक्लूजन पे आया करिए कि ये सवाल हमारे तरफ से नहीं आया। डिबेट में हमने ये शुरुआत नहीं है। मैं आपको ये पूरा आपको यूट्यूब का लिंक भेज दूंगा, आप सुनिएगा गरिमा जी, कि मैंने सवाल में शुरुआत में ही उठाई थी और ये पूछा था कि 3 बार यहां पर हादसे हो चुके, तब उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बहरहाल अभिषेक, आप कुछ जानकारी साझा कर रहे थे। गरिमा जी, मैं आपके पास आता हूं। आज का हादसा हुआ है, सुनिए अंशुल जी, जो आज का हादसा हुआ है उसमें हादसा कल हुआ था गरिमा जी, आज नहीं हुआ है। अभी भी वहां की लाइन कट क्यों नहीं की गई यूपीसीएल के द्वारा? तय कर दिया गया था कि अपर जिलाधिकारी अभिषेक त्रिपाठी इसकी जांच करेंगे और 1 हफ्ते का समय उनको दिया गया है, यानी 1 हफ्ते के भीतर वो अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो शासन को सौंपने वाले हैं। मतलब ये है अभिषेक क्या कि 1 हफ्ते तक इस मामले में कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी क्या? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए 16 मौत हो जाती है। आप ठीक है, न्यायिक जांच के आपने आदेश दिए हैं, मजिस्ट्रेट जांच आप हो रही है, आपने अधिकारी नियुक्त कर दिया, लेकिन इस पूरे मामले में एक जो कंपनी जो इसका संचालन कर रही है, जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट देख रही है, उस कंपनी पे एफआईआर दर्ज की जा सकती है और साथ ही अज्ञात। तो ये एफआईआर जो है दर्ज की जा सकती है, करनी चाहिए। देवेंद्र, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो पा रही है? जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है। कल की घटना है, कल से अभी तक न कोई तहरीर न कोई एफआईआर। इसमें पुलिस स्वयं भी संज्ञान ले सकती थी, लेकिन पुलिस ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। उनके कर्मचारी, उनका एक अधिकारी शहीद हुआ है, उन्होंने भी संज्ञान नहीं लिया। अगर ये जो पुलिस छोटी छोटी बातों पे भी संज्ञान लेती है और कार्रवाई करती है, लेकिन इस मामले में पुलिस भी कोई संज्ञान नहीं ले रही है। अभी जो ऊर्जा निगम बता रही है वो ये कह रही कि हमारे मीटर तक तो लाइट थी, सही थी, उसके आगे की लाइन फूकी। कंपनी बोल रही है कि हमने इनको बता दिया था ऊर्जा निगम को। तो दोनों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? दोनों पर एफआईआर हो जानी चाहिए। अदालत में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मैंने शुरुआत में ही आपसे कह दिया, यहाँ हर विभाग दूसरे विभाग को टोपी पहनाने की कोशिश कर रहा है। हर विभाग ये कह रहा है मेरी गलती नहीं है। अरे जांच के आदेश होने का मतलब ये थोड़ी होता है। अंकिता भंडारी के 10 महीने हो गए मैडम जांच के आदेश को। क्या हुआ अंकिता भंडारी केस में? जांच का आदेश तो आप ऐसे कह रही हैं जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश उतर कर आ गए धरती पर। हाईकोर्ट में मामला है। जांच का आदेश का क्या मतलब है? 10 महीने से अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दिला पा रहे हो, इसमें क्या न्याय दिलाओगे?
मधुभट जी, आदेश का क्या मधुभट मतलब है जी, आपका? बड़ा सीधा सा सवाल है। व्यवस्था पे विश्वास है कि नहीं? मधुभट जी, ऐसे मामलों में भारत जो की न्याय कंपनी व्यवस्था होती पे है जो इसका विश्वास करती संचालन है या करती है नहीं उस पर करती है? तुरंत एफआईआर अरे दर्ज न्याय होती है। व्यवस्था छोड़िए, विभागों को देखने के भारत की बजाय न्याय आपको व्यवस्था यूसीसी में की पड़ी आप थी, कल ही- आपको धर्मांतरण की पड़ी थी। आपको जिस प्रकार गरिमा जी, आप कहाँ और लैंड यूसीसी और जिहाद की पड़ी धर्मांतरण थी। पर चली जा रही आप हैं? अपने मधुभट विभागों जी से के सवाल का संबंध जवाब में देने देखिए, दीजिए। मैं बताना चाहती हूँ, मधुभट जी, आशीष आप जी, बताइए ना बिल्कुल कि इस संवेदन- मामले में देखिए, एफआईआर मैं दर्ज आशीष जी- करने में दिक्कत क्यों हो रही है? ऐसे मामलों में आशीष- कंपनी के आशीष खिलाफ जी, तुरंत एफआईआर दर्ज होती है। 24 घंटे का बिल्कुल, समय देखिए- बहुत है पता लगाने के लिए कि लापरवाही किसकी थी। आशीष जी, कंपनी के जो है कर्मचारी जो है खुद ही घायल अवस्था में है, झुलसे हुए हैं। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रथम दृष्टया कहा कि बिल्कुल जांच के आदेश जो एक न्यायिक व्यवस्था होती है उसके आदेश जब तुरंत आदेश दिए, गहन जानकारी होगी, उसकी गहन खोजबीन होगी, उसके बाद जो तथ्य सामने आएंगे। क्योंकि देखिए, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये भी है कि वहां पे करंट नहीं था। अचानक ये करंट कहां से आया? और जहां पर तो अभी यहाँ पे हमारे जो देवेंद्र जी जो बैठे हैं, वहां के पूरे संवाददाता जो पूरी पल पल की रिपोर्ट बता रहे हैं, वो बिल्कुल सच वहां के अनुसार बता रहे हैं कि लाइनमैन भी वहां पर था। और कहां से बाकी बात जो कर रहे हैं वो नहीं सुनाई पड़ रही है आपको। मधुभट जी जो बाकी बात देवेंद्र रावत कर रहे हैं, इनके संवाददाता को सुनाई नहीं पड़ रही है आपको? परिचय तो कांग्रेस यहाँ पुलिस प्रशासन वही कर रहा है जो ऊर्जा विभाग कह रहा है। बैठ ही रही संवेदनहीनता। गरिमा जी, आप भी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से पूछिए, इतनी संवेदनहीनता कहां से उनके अंदर आई जो धरने पर? अरे मेरे पार्टी के युवा ने अपनी जान गंवाई है वहां रेस्क्यू ऑपरेशन में, उसके बाद आप कह रहे कांग्रेस संवेदनहीन है। जवान 24-25 साल का सुमित असवाल चला गया हमको छोड़कर, आप कह रहे कांग्रेस संवेदनहीन है। अपना बताइए ना, आप प्रदर्शन पे लगे रहे, बाद में जब भाजपा का कभी कोई हताहत क्यों नहीं होता? जहाँ पर भी कुछ ऐसी दुर्घटना या बड़ी घटना होती है, भाजपा का ये भाजयुमो, तुम्हारा भाजयुमो और तुम्हारा जो दूसरा संगठन है विद्यार्थियों का, युवाओं का, ये सिर्फ झंडा और जय श्री राम करने के लिए और कोई काम नहीं आता। मानव सेवा करनी नहीं आती इनको। मेरी पार्टी को संवेदनहीन के लिए जिस पार्टी ने अपना सब कुछ खो दिया, गहन दुख में उनके साथ है पूरी सरकार भाजपा का। अरे होता ही नहीं, अगर तुम साथ होते तो ये हादसा ही नहीं होता। तुम ही तो साथ नहीं हो उत्तराखंड की जनता के, चाहे हमारे राष्ट्रपति जी हो, सब हो रहे, लेकिन आपके राहुल गांधी जी का कोई ट्वीट नहीं आता। आपके माननीय आपके जो शीर्ष नेता है उनका मणिपुर 3 महीने से जल रहा है, प्रधानमंत्री का ट्वीट दिखा दीजिए मुझे। मणिपुर 3 महीने से चल रहा है, प्रधानमंत्री। समय की थोड़ी कमी है मधु जी, गरिमा जी, समय की थोड़ी कमी है, इसमें डिबेट को यही खत्म करना पड़ेगा। मधुभट जी प्रवक्ता बीजेपी की, गरिमा जी प्रवक्ता कांग्रेस की, अभिषेक कुमार संवाददाता हमारे देहरादून के, देवेंद्र रावत संवाददाता चमोली के, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। लेकिन ये सोचने वाली बात है, 24 घंटे हो गए घटना को, अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जो न्यायिक आयोग का गठन किया गया है उसे 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। सवाल यह भी उठता है कि क्या 1 हफ्ते तक इस मामले में कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी? क्या फिर किसी को कोर्ट जाना पड़ेगा? क्या हाईकोर्ट का रुख करना पड़ेगा? और हाईकोर्ट के दखल के बाद ही क्या अब इस मामले में एफआईआर दर्ज होगी? और यह भी देखना होगा कि आखिर लापरवाही किसकी थी जिसकी वजह से 16 लोगों की जान चली गई। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज।